जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम। चंद्र ग्रहण के विषय में कहना चाहूँगा समस्त भक्तों से, श्रद्धालुओं से कि कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा में लगने वाला जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है। कल ही पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। जिनकी तिथि पूर्णिमा है वो कल से ही श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। तो श्राद्ध में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से श्राद्ध मनाना है, उसके विषय में बताएंगे और इससे पूर्व चंद्र ग्रहण के विषय में बताते हैं। चंद्र ग्रहण में कहा जाता है कि जो पुण्य की प्राप्ति है वो अनंत गुना होती है, कई गुना होती है, और जब पुण्य की प्राप्ति कई गुना होती है तो उतने ही पाप की भी प्राप्ति होती है, कई गुना बढ़ने वाली। अब इनमें पुण्य क्या है, पाप क्या है? देखो, पाप का कोई शरीर नहीं होता, पाप का कोई आकार नहीं होता, पाप की कोई आकृति नहीं होती। हमारे ही द्वारा किए हुए कृत्य जो हम धर्मानुसार नहीं करते तो वही पाप प्रवृत्ति में परिणित हो जाते हैं, वही पाप होता है। जैसे कि अब कल को ग्रहण लग रहा है, अब उससे पूर्व वेदों ने जो बताया है कि भाई 6 घंटे पूर्व सूतक लगता है। अरे ठीक है, अपने अनुसार कर लो भाई, ये 6 घंटे ना मान करके 3 घंटे पूर्व सूतक मान लो, पर सूतक मानना चाहिए। चलो, तो उसमें भी क्षमा हो जाती है। भगवान समय काल परिस्थिति सब कुछ जानते हैं। यदि कोई परिस्थिति है तो 3 घंटे मान लो। अच्छा, ये बताया जाता है कि उतने समय के लिए जो भी मनुष्य प्राणी है, कितने लोग तो कहते होंगे कि क्या जीवों में, पक्षियों में, पशुओं में ये ग्रहण नहीं पड़ता? ग्रहण है, सबके लिए है, लेकिन उनकी छूट है, मनुष्यों की छूट नहीं है। तो इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि 9:54 से ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। अब ग्रहण प्रारंभ हो रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? तो उस स्थिति में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। जय नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, राधे श्याम, सीताराम, हनुमान जी का, शंकर भगवान का, दुर्गा मैया का, सरस्वती, किसी का भी गुरु मंत्र का जाप करें, श्रद्धा पूर्वक जाप करें, और ये स्मरण में रहे कि हे प्रभु, हमारे जो चंद्रमा पे जो कष्ट है उस कष्ट की निवृत्ति के लिए आप ही सामर्थ्य हैं जो उनकी कष्टों की निवृत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना मन में रहे और जाप मुख से होता रहे। आप कर्म करें और इसके बाद फिर जब ग्रहण मोक्ष हो जाए तो इसके बाद स्नान करें। स्नान आदि करके तो अब रात्रि में 1:30 तक है, तो रात्रि में फिर भगवान को नहीं जगाना चाहिए। इसलिए प्रातः काल होने पर ही पूजा घर आदि की सफाई करनी चाहिए। और क्या करना है? जैसे आपके घर में दूध है, चाय है, या जो बने हुए पदार्थ हैं तो वो दूषित हो जाते हैं। घर में रखा हुआ थर्मस का पानी भी दूषित हो जाता है। हाँ, क्यों? इसलिए दूषित हो जाता है कि उसमें ग्रहण पड़ चुका होता है, और वो जल को हम जब पीते हैं तो रोग की प्राप्ति बना देता है, रोग पैदा कर देता है। तो उस स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? देखो, उसमें या तो डाब डाल दें, दूर्वा डाल दें, और डाब की धूप की अंगूठी बना करके जो गर्भिणी स्त्रियां हैं वो अपने उंगली में पहने। गेरू अपने घर के सामने थोड़ा सा गेरू ला करके घर के सामने
गेरू रखें या गेरू घोल करके थोड़ा सा गेरू लगा दें, तो गेरू लगाने से कोई ग्रहण का वो नहीं होता, सारे दोष मिट जाते हैं। पशुओं में भी गेरू लगाया जाता है, अपने घर पे भी गेरू लगाए। गेरू का बड़ा भारी महत्व होता है। गेरू ये एक मिट्टी है, इसी को गेरू का नाम दे दिया गया है। लाल मिट्टी ही गेरू के नाम पे बनी। तो ये है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में जितने आप जप करेंगे, जितना तप करेंगे, जितने निर्मल मन से, तो उतना ही स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए देखो, थोड़ी सी कमियों में रोगी रोग को पाल लेता है। जैसे ग्रहण में हम खाते हैं तो शास्त्र बताते हैं कि भाई इसमें रोग होता है, ये व्याधियां होती हैं, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सारे हम अनुभव में नहीं लाते, इसीलिए हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अनुभव में लाना चाहिए। बाकी तो प्रारब्ध में जो कुछ है वो तो कोई नहीं मिटा सकता। विधाता ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भी कर्मणो गहनो गति, जैसा आपने जिस प्रकार का कर्म किया है तो उस प्रकार से वो फल तो मिलने ही मिलने हैं, उनका भोग तो भोगना ही भोगना है। परंतु ये ग्रहण का दोष न लगे, इसलिए ये सब सारी विधियां हैं। और जब मोक्ष हो जाए प्रातः उस समय अपने आप में स्नान करके गंगा जल के छींटे लगा दें, प्रातः काल मंदिर आदि की धुलाई सफाई करें, अपने पूजा घर की धुलाई सफाई करें, फिर आरती पूजा पाठ उसी प्रकार से करें। आर्त भाव पर भगवान को पुकारना चाहिए। अब श्राद्ध कैसे करना चाहिए उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। कल को पूर्णिमा है और पहला श्राद्ध है। श्राद्ध करने वाले को वैसे तो निम्नतः है जो 16 श्राद्ध हैं, वैसे भी इसमें एक 15 ही श्राद्ध मिल रहे हैं, एक श्राद्ध डबल है। प्रत्येक श्राद्ध में आपको ऐसे YouTube के माध्यम से बताते जाएंगे, कहते जाएंगे। तो देखो, जो पूर्णिमा का श्राद्ध है ये सबसे बड़ा श्राद्ध माना जाता है। और मावस्या का श्राद्ध, पितृ विसर्जनी मावस का जो श्राद्ध है वो भी सबसे बड़ा माना जाता है। ये जो साल में 12 महीने हैं, 12 महीने के अंतर्गत ये 16 दिन भगवान की स्पष्ट रूप से रिजर्वेशन है। 11.5 महीने और देवी देवताओं के सबके, पर पितरों के लिए 16 दिन रिजर्व है। हर 3 साल में, तृतीय च वर्षाणि, हर 3 साल में एक महीना और बढ़ जाया करता है। जैसे पहले श्राद्ध का ही महीना बढ़ गया, ये कनागत का महीना बढ़ गया, ये आश्विन का। तो इसलिए जो श्राद्ध करने वाले श्रद्धालु हैं तो वो श्रद्धा पूर्वक बिना सिला हुआ कपड़ा, हो सके तो गीले कपड़ों से श्राद्ध करना चाहिए, पर यदि गीले कपड़ों से भी श्राद्ध ना करें तो सुंदर स्वच्छ कपड़े पहने और बिना सिला हुआ वस्त्र पहने, बिना सिला हुआ। और करना क्या चाहिए? काले तिल, जौ, फूल, चावल, चीनी, शहद, गंगाजल आदि डाल करके सुंदर पवित्री और कुशा लेकर के अपने पितृ पूर्वजों के नाम पर संकल्प करके, पहले तो ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, ब्राह्मणों से ही तर्पण करवाना चाहिए। पर यदि नहीं बुलवाते तो पितरों की जो पत्नी है उसका नाम है स्वधा। पितरों की जो पत्नी है उसका नाम है स्वधा। तो अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नामने नाम कस्य और तस्मै स्वधा नमः, कि हम जिसके लिए जल देते हैं। पितामह हैं, प्रपितामह हैं,
या बाबा दादा और पिता आदि, पिता पितामह प्रपितामह, यानी पहले प्रपितामह से चालू करना चाहिए और फिर पितामह और फिर बाद में पिता। जिनके पिता हैं वो श्राद्ध ना करें, उनके पिता श्राद्ध करेंगे, क्योंकि श्राद्ध के विषय में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जिनके पिता हैं तो उन्हें जलांजलि का अधिकार नहीं दिया गया, श्राद्ध का अधिकार नहीं दिया गया, वो तर्पण नहीं कर सकते, सीधी सी बात। जिनके पिता हैं वो तर्पण ना करें और जिनके पिता नहीं हैं वो तर्पण करें, उनके लिए ये अधिकार प्राप्त है। तो काले तिल, जौ, चीनी, चावल और शहद, गंगा जल आदि से मिश्रित उसमें जल मिला करके और सुंदर तर्पण करें। अपने पितृ पूर्वजों का नाम लेकर के, यदि आप अपने पितृ पूर्वजों के नाम पे तर्पण करते रहेंगे, तर्पण करेंगे, तो पितृ पूर्वज प्रसन्न हो करके और आपको प्रदत्त रूप में आपको सुख एवं संपत्ति की कामना करते हैं, परिवार की कामना करते हैं। जिनके यहाँ पितृ श्राद्ध कर्म नहीं होता, जो अपने पितृ पूर्वजों के श्राद्ध से वंचित हैं, तो उनके यहाँ नाना प्रकार की विघटन, कलह, कलेश और नाना प्रकार के उपद्रव आदि सताने लगते हैं। इसलिए देवताओं ने भी इस बात को कहा है और माना है कि सबसे पहले पितरों का, प्रातः काल भी जब हम उठते हैं तो स्नान आदि के बाद सबसे पहले पितरों का ही बताया जाता है। प्रतिदिन का जो दैनिक क्रिया है, जो दैनिक क्रिया में जो तर्पण आदि करते हैं, तो दैनिक क्रिया में भी ऐसा दिया हुआ है। नित्य कर्म उठा करके देखें तो उसमें नित्य कर्म पद्धति के अनुसार बहुत बहुत सारे कर्म हैं पितरों के लिए प्रतिदिन के। पर यदि प्रतिदिन भी ना हो सके तो ये 15 दिन, इस बार 15 दिन का श्राद्ध है, तो ये 15 दिन तक बराबर लगातार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। कितने लोग कह देते हैं कि हम छोटे हैं और या हमसे बड़े हैं वो श्राद्ध करें, या हम बीच के हैं श्राद्ध नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। यदि पिता नहीं है तो वो जल दे सकता है, उसे जल देना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पूर्वजों को मनाना चाहिए। पूर्वजों की प्रसन्नता से ही परिवार की प्राप्ति होती है। जब पूर्वजों की प्रसन्नता होगी तो परिवार प्रसन्न होगा, परिवार प्रसन्न होगा तो पुत्र कुटुंब आदि अपने आप ही बढ़ेगा। तो इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। और जिसका श्राद्ध निम्न तिथियों में जो जैसे किसी का पूर्णिमा का श्राद्ध है तो पूर्णिमा के श्राद्ध में सुंदर उल्लेख तो बड़े बड़े बताए गए हैं कि ये कल छौल कर्म करवाना चाहिए, ये करवाना चाहिए, ये कर्म, पर जितना जो भी श्राद्ध हो सके उसी का नाम श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक आप श्राद्ध करें, अपने पितृ पूर्वजों को मनाएं। क्योंकि श्राद्ध के विषय में ऐसा बताया जाता है कि जिसके जीवन में श्राद्ध नहीं है तो जीते जी मुर्दे के समान है। क्योंकि जो पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कलह का कारण बन जाता है, कलह का कारण बन जाता है और धीरे धीरे शनै शनै करके परिवार समाप्त होने टूटने लगता है, विघटन पैदा हो जाती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है श्राद्ध करने का। श्राद्ध में पितरों का मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, उनके नाम पे ही करें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च आदि मंत्रों से उनका आवाहन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। पर एक बात जरूर याद रखें, फिर से बताऊं कि पितरों की पत्नी है स्वधा देवी, तो यदि किसी के नाम का जल छोड़े
तो क्या बोले, तस्मै स्वधा नमः। जब पितृदेवता अपनी पत्नी का नाम सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो करके फिर पुत्र, परिवार, ऐश्वर्य, प्रसन्नता सब प्रदान कर देते हैं। तो ये पितृपक्ष में, और जब किसी का खास श्राद्ध हो तो सुंदर एक चौकी लगावें, अपने पिता की, माता की, उसमें तस्वीर स्थापित करें, और तस्वीर स्थापित करके सुंदर घी का दीपक जलावें, फूल माला मंगवावें, फूल माला आदि पहना करके सामने ज्योत जलावें, धूप बत्ती जलावें, और फूल आदि से उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करें कि हे पितृदेवताओं, आपकी कृपा और प्रसन्नता हम पर हमेशा इसी प्रकार से बरसती रहे, ऐसी याचना करें। और याचना करने के बाद जो आपके खाद्य पदार्थ घर में बना हुआ है उसका सुंदर भोग लगावें। गाय को देखो, इसमें 5 प्रकार के भोग बताए गए हैं। पहला भाग गाय को निकालना चाहिए, दूसरा भाग श्वान यानी कौवा को देना चाहिए, तीसरा भाग श्वान यानी कुत्ता को देना चाहिए, चौथा भाग जलाशय में डालना चाहिए। अब 5वां भाग जो आपके छत हो या कहीं वो प्रेत बलि के नाम पे वो निष्कासित करना चाहिए। नदी हो, झोड़ हो, बावली, तालाब हो, यानी जलाशय में ही जाना चाहिए जो पितरों का हिस्सा है, क्योंकि वो वसु देवताओं का होता है। गाय के अंदर सारे देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो और कौवा तो हर जगह मिलते ही हैं, तो ये कागबली के नाम से जाना जाता है। और कुत्ते को इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो धरती है, संपूर्ण धरती, भगवान प्रसन्न होकर के ये कुत्ते के नाम पे ही किया था। पर कुत्ता ने फिर भगवान से कहा कि प्रभु मैं इसका क्या करूँगा, ये धरती का। तो उन्होंने कहा ठीक है, मानो ये सब इसमें अपना कृत्य करेंगे, कार्य करेंगे, और उनके द्वारा दिया हुआ टुकड़ा तू खाएगा। तो कुत्ता हमेशा प्रसन्नता से ही खाता है। आप आधा टुकड़ा भी देंगे तो कुत्ता हमेशा आधे टुकड़े में भी प्रसन्न हो जाता है, इसलिए कुत्ते को भी देना चाहिए। कागबली कौवे को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि कहा जाता है कौवा जो होता है 3 पीढ़ी के पूर्वजों को देखने की सामर्थ्य रखता है। आपको भागवत में बताया गया था ना, तो कि भाई एक वो कथा है, भागवत के अंतर्गत आती है। अब वो वहाँ पर न जा कर के श्राद्ध में ही चलते हैं हम, तो इसलिए आप कागबली के नाम पे कौवे को रोटी दें। जलाशय में इसलिए डाला जाता है कि वहाँ पर वसु देवताओं का और ये जलचर प्राणियों का, और संपूर्ण सृष्टि कहाँ से है? जल से। जल ही जीवन है। हम जहाँ से जिस तत्व से पैदा हुए हैं वो तत्व क्या था? सबसे पहले प्रारंभ में जल ही था। जब मनुष्य पैदा होता है तो जलाशय प्रतिष्ठा, कूप प्रतिष्ठा यानी कुआं पूजन किया जाता है। क्यों? इसीलिए किया जाता है कि आज से ये जल, ये जो जिस कुएं का हम जल पिला रहे हैं इसमें पुष्टि हो, ताकत आवे और मानसिक वृद्धि बढ़े। तो इसलिए ये जलाशय में दिया जाता है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल से ही संपूर्ण पृथ्वी की सृष्टि हुई है। जो जीवों की सृष्टि हुई है जल से ही। अब जल जहाँ बहुत ही स्वच्छ है वहाँ पर देखो, आप एक कपड़ा भिगो करके डाल दो, 1 हफ्ते तक मत उठाओ, वहीं से आपको जीव जंतु पैदा हो जाएंगे उसी से है। तो इतनी ताकत जल में है। फिर और गाय के अंदर तो समस्त देवी देवता विद्यमान ही हैं। फिर ब्राह्मणों को बुलवा में, श्राद्ध में, वैसे श्राद्ध खाना भी ब्राह्मणों के लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण
अपवित्र हो जाता है। हाँ, श्राद्ध खाने पर पवित्र कब होता है? आपको मैं बताऊं, ये जो 5 चीजें हैं ये कभी अपवित्र नहीं होती और अपवित्र होकर के भी पवित्र हो जाती हैं। और कौन कौन सी हैं ये 5 चीजें? ध्यान देने की बात है, मैं इसी में बता देता हूं। कहते हैं एक तो हुआ ब्राह्मण। ब्राह्मण अपवित्र को पवित्र कर देगा और कुछ क्षण के बाद वो स्वयं भी अपने आप को भी पवित्र कर लेगा। जैसे आप वशिष्ठ जी की कथा पढ़े होंगे, वो वशिष्ठ पद्धति में ज़्यादा आती हैं ये कथाएं। और दूसरा गाय भी दूसरे को पवित्र करती है। गौदान करने पर भी वो अपवित्र नहीं होती, हमेशा वो मोक्ष को ही प्राप्त करवा देती है। और देखो, एक तो हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गई गाय, तीसरा कुशा। कुशा भी हमेशा दूसरे को पवित्र करता है। अब कहेंगे कि वो कुशा जो मनुष्य के अर्थी के नीचे लगाया जाता है वो तो अपवित्र हो जाता होगा। नहीं, वो और पवित्र होता है, परंतु हम अपवित्र मानते हैं उसे। अपवित्र नहीं होता, वो मानते हैं वो अपवित्र होकर के भी पवित्र है। जब पवित्र है जब ही तो उसे पवित्र करने के लिए लिटाया गया। 3 हो गए, कुशा हो गई, गाय हो गई, ब्राह्मण हो गई। चौथा है गंगा। गंगा मैया में कितने हजारों लाखों लोग पापी उसमें डुबकी लगाते हैं, तो क्या वो अपवित्र हो जाती हैं? नहीं होती। क्यों? इसलिए नहीं होती कि उनमें पाप, ताप और संताप नष्ट करने की सामर्थ्यता दी हुई है। तो इसलिए गंगा जल भी हमेशा पवित्र रहता है। वो अपवित्र, कितने लोग पूछते हैं कि पंडित जी ये हमारे घर में सोवड़ हो गई है तो ये गंगा जल अपवित्र हो गया होगा। अरे भैया, गंगा जल में तो वो सामर्थ्यता है कि तुम्हें अपवित्रता से पवित्र कर देगी। गंगा मैया में वो सामर्थ्य है जो अपवित्र को पवित्र कर दे, पापी को पुण्यवान बना दे। हा? इतनी सामर्थ्य है। तो चीजें हो गई 4। अब 5वां क्या है? तो 5वां है अग्नि। अग्नि हमेशा दूसरे को पवित्र करती है, दूसरे को पवित्र करती है। कोई भी हो, अग्नि तो हर किसी को पवित्र कर देती है और ऐसे पवित्र करती है कि पवित्र करते करते पवित्रता में ही विलय कर लेती है। काह न पावक जारी शक, अग्नि क्या नहीं जला सकती? हर किसी को। और इसीलिए पवित्र अग्नि से यानी ज्योत जला करके हम भगवान की आरती करते हैं। और आरती करते हैं, पर हाँ ध्यान रखें, आरती में पूजा पाठ में देखो छोटी छोटी सी बहुत सी सारी गलतियां हो जाया करती हैं। जब हम आरती करते हैं भगवान की तो हम आरती ऐसे ऐसे भगवान को दिखा देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए आरती का मतलब होता है भगवान के हम कष्ट उतार रहे हैं, दुख उतार रहे हैं। और जैसे माताएं हैं, छोटे बच्चों को ऐसे करती है ना, ऐसे करके यूं कर लेती है, यानी वो कहती हैं कि भाई इसे नज़र न लग जाए, जादू कोई टोना न लग जाए। तो इसी प्रकार से भक्त के अंदर अंतःकरण में ये भावना होती है कि भगवान को कोई किसी प्रकार का की नज़र न लग जाए। तो उनके दुखों को उतारते हैं और उन्हें हम भगवान के पास, भाई दुख तो है नहीं, भगवान के किसी कोने में दुख नहीं है। अब आप कहते होंगे कि जब भगवान के पास दुख नहीं तो हम दुख कैसे पा रहे हैं? तो देखो, ये अपने कर्म का फल है। भगवान ने सारे विभाग अलग अलग कर दिए हैं। जैसे सरकारी विभाग है ना, सब अलग अलग है। कोई सफ़ेद वर्दी में है, कोई काली वर्दी में, कोई खाकी वर्दी में, ऐसे ऐसे सब भगवान के विभाग है ये सब। पर सरकार तो ये नहीं कहती कि भाई तुम पाप करो, पर जो पाप करोगे तो वो अलग उन्हें दंड मिलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा भी ये कहते हैं, तो भगवान के पास पाप है नहीं, दुख है नहीं,
उनके पास तो सर्वथा पुण्य ही पुण्य है, सुख ही सुख है। तो हम वो जो आरती लेते हैं तो वो हमारे सुख का कारण बन जाती है, हमारे कष्टों को मिटाने में सामर्थ्य हो जाती है। इसलिए हम वो आरती लेते हैं भगवान की। भगवान की आरती उतारने का मतलब उनका दुख उतार रहे हैं, और जब आरती लेते हैं तो वो सुख के रूप में परिणित होकर के वो हमें प्राप्त होता है, जो हमारे सारे पाप और ताप नष्ट कर देने वाली होती है। इसलिए जो भगवान को की जो आरती करते हैं वो आरती ऐसे नहीं, भगवान को ही समर्पित नहीं करना चाहिए, आरती उतार लेना चाहिए, फिर स्वयं लेना चाहिए आरती, भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान तो ले चुके हैं। तो साथ ही साथ भक्तों आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है इसके विषय में बताया, इसका बड़ा भारी महत्व होता है। जो साधक अपने प्रसन्नता के साथ, साधना के साथ साध सकते हैं वो अपना साधना करें, और श्राद्ध में, श्राद्ध का मतलब श्राद्ध, श्रद्धा, साधना आदि से अपने श्राद्ध को पुण्य बनावें, सत्कर्म को आगे बढ़ावें। और बाकी तो हम देखते ही हैं, जो आप भी देख रहे हो। एक दिन मैं विचार कर रहा था, कितने लोग सब ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं कभी कभी समझ में, कि इतने सत्संगी, इतने धर्माचार्य, इतने वेद वेदांग आदि के ज्ञाता, समुचित विद्वान, ब्राह्मण, सब इतने हैं, पर सब एकत्रित नहीं रहते। यानी सत्संग या सज्जन व्यक्ति एक साथ नहीं बैठते, और दुर्जन व्यक्ति बिना संघ के नहीं बैठते। यानी वो उनकी कमेटी, एक गोष्ठी होती ही है। तो विचार कर रहा था मैं कि भाई ऐसे क्या है जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले वो अपने एकत्रित रहते हैं, और जो बड़ी अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं, विद्वान हैं, वो एकत्रित नहीं रहते, वो फूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? विचार करता रहा कि जितने जो देखो अभी कुसंगी और सत्संग में यही अंतर है। जो संगी का मतलब जो सत्संग से बंधे हुए हैं, कुसंग का मतलब जो कुसंग से बंधे हुए हैं। तो कुसंग का मतलब जैसे अब आप जानते हैं कि दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले या नशा पत्ती आदि करने वाले जो भी हैं, वो बिना एकत्रित हुए ऐसा कार्य नहीं करते। वो जरूर उन दो चार की गोष्ठी होती है, पर चार की तो बात छोड़ो, दो विद्वान भी एक साथ हो गए, तो एक साथ वो नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे अपयश, अपकीर्ति मिलती है तो वो मिल बांट करके बात लेते हैं, और जो विद्वान हैं उन्हें सुयश मिलता है, तो वो सोचते हैं कि सुयश को हम अकेले ही पा जाएं, यानी मेरी ही प्रशंसा हो, मेरी ही बड़ाई हो। तो इस चक्कर में हम सब अलग बटे हुए हैं। तो भैया विचार करके, शोध करके, यदि आपके समझ में आए तो सत्संग की ओर ही बढ़े, क्योंकि सत्संग ही जीवन में संग देने वाला है। जय श्री राम, जय श्री श्याम।